हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइजिंग एकेडमी में। क्लास 10th की मैथमेटिक्स का आज हमारा लेक्चर नंबर 63 है। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और मैंने शायद 4 क्वेश्चंस आपको बताए थे। खैर वो लेक्चर छोटा था क्योंकि सारे क्वेश्चंस जल्दी जल्दी अपने से हो गए थे, है ना। अब इस लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उन नए कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए आपको एक चीज़ रिवाइज करनी है क्लास 9th से। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हमें किन्हीं दो त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाना हो तो हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी जिनको बोलते हैं कसौटियाँ, है ना। उनमें से हमें सिर्फ एक की ज़रूरत है यहाँ पे। वो क्या है, उसको कैसे हम लोग रिवाइज करेंगे मैं बता देता हूँ। तो जो सर्वांग समता की एस वाली कसौटी थी, एस सर्वांग समता जिसको बोलते हैं, ये आपको रिवाइज करने की जरूरत है। इसका यूज होगा आगे समरूपता की सभी कसौटियों को प्रूफ करने के लिए, है ना। तो ये क्या होती है, कैसे होती है, मैं बताता हूं। अगर आपके पास दो त्रिभुज है ऐसे ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। देखो एस का मतलब होता है एस से हो गया साइड, ए से हो गया एंगल, एस से हो गया फिर साइड। किसी त्रिभुज के, ये दो त्रिभुज हैं, किन्हीं दो त्रिभुजों में अगर दो संगत भुजाएं बराबर हो और उन दोनों संगत भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो, तब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये कहते हैं ये सर्वांग समता। मान लो अपने पास एक भुजा है ए बी और दूसरी भुजा है बी सी और एक कोण है ये एंगल बी। सेम इस त्रिभुज में एक भुजा है पी क्यू, दूसरी भुजा है क्यू आर और कोण है एंगल क्यू। ए बी बराबर होनी चाहिए पी क्यू की, है ना। ये संगत भुजा बराबर होनी चाहिए इस संगत भुजा के, और बी सी बराबर होनी चाहिए क्यू आर के, और इन दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण है इन दोनों भुजाओं के बीच के कोण के बराबर होना चाहिए। ये तीन कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो गई तब हम लोग बोलेंगे कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, है ना। तो इस सर्वांग समता का जो कसौटी है, इसकी मैं आपको पहले स्टेटमेंट लिखवाता हूँ और इसको अच्छे से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे तो इसका यूज़ करना अपने को आ जाएगा, है ना। इसके यूज़ करके हम लोग प्रूफ करेंगे त्रिभुज की समरूपता की कसौटियाँ। तो इफ यू राइट दिस इन वर्ड्स, तो ये क्या बोलती है, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं बराबर हों तथा इन भुजाओं के बीच के कोण बराबर हों, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। मैंने फिगर ऐसे ही बिठा दिया, चलो बनाना पड़ेगा फिर से। एक त्रिभुज ऐसे था, एक त्रिभुज ऐसे था। दिस वन वाज पी क्यू आर ए बी सी। इन दोनों के बीच का एंगल ये है, इन दोनों के बीच का एंगल ये है। तो अर्थात इसका मतलब क्या होगा, ए बी भुजा, हम कोई भी दो भुजा ले सकते हैं, चाहे ए बी और बी सी को ले लो, चाहे ए सी और सी बी को ले लो, चाहे ए सी और सी बी, चाहे ए बी और बी सी, हम बस दो ही भुजा ले सकते हैं। हाँ, चाहे बी ए और ए सी को ले सकते हैं, ये भी एक कंडीशन हो सकती है ना। दो दो का पेयर लेना है। अगर ए बी लिया है तो ये बराबर होनी चाहिए पी क्यू के, और बी सी ये बराबर होनी चाहिए क्यू आर के,
और जो एंगल है बी ये बराबर होना चाहिए एंगल क्यू के, है ना। इस तरह से अपने को एक कंडीशन मिल जाएगी, है ना। अगर हम भुजा बदलें, ए बी की जगह हम बी सी से स्टार्ट करें तो बी सी सी ए, क्यू आर आर पी और कोण सी कोण आर। आप लोग समझ गए होंगे आई थिंक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। ये होता है सर्वांग समता की कंडीशन किन्हीं दो त्रिभुजों में। तो त्रिभुज ए बी सी जो होगा वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर। ये सर्वांगसम का चिन्ह है, अगर ना जानते हो तो। सर्वांगसम यानी कि कांग्रेस का निशान है ये, ओके। अगर इसको आप लोग रिकॉल कर लिए हो तब अब हम लोग चलते हैं इस यूनिट की तीसरी प्रमेय, जिसका नाम है ए समरूपता, यानी कि एंगल 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 सिमिलैरिटी, ओके। थ्योरम 2 पर चलने से पहले एक बार मैं आपको समरूपता से वापस से परिचित करा दूं कि सिमिलैरिटी एक्चुअली में होती क्या है। सिमिलैरिटी अगर आपको समझ आ जाएगी तो उसके बाद हमें ये पढ़नी है त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियाँ, क्राइटेरियंस ऑफ द सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। समरूपता क्या होती है? यदि दो त्रिभुज हैं ए बी सी पी क्यू आर, तब हम बोलेंगे कि ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के यदि संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण जो है वो बराबर हो, है ना। ये दो कंडीशंस अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में मिल जाए तब हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है, ओके। दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संतक लिख दो ना, संगत लिखना था यदि उनके संगत कोण बराबर एवं संगत भुजाएं क्या हो? समानुपातिक हो। ये कंडीशन होनी चाहिए किन्हीं दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। अर्थात हम लोग मैथमेटिकल डिफिनेशन भी दे देते हैं। यदि ए बी सी तथा पी क्यू आर दो त्रिभुज हैं तो त्रिभुज ए बी सी, ये क्या बोलते हैं, सिमिलर का ये साइन है समरूप का। ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर इफ, या अगर क्या होनी चाहिए कंडीशन? एंगल ए बराबर होना चाहिए एंगल पी के, है ना। एंगल बी बराबर होना चाहिए एंगल क्यू के। एंगल सी बराबर होना चाहिए एंगल आर के, तथा ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा किसके? बी सी बटे क्यू आर बराबर सी ए बटे आर पी। ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो गई तब हम बोलेंगे कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब मैंने ये जो ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, सी ए बटे आर पी ये लिख दिया बिना फिगर को देखे। मुझे कैसे पता कि ए बी और पी क्यू संगत है, बी सी और क्यू आर संगत है, सी ए और आर पी संगत है? ये इसलिए पता क्योंकि जब मैंने दोनों ट्राइंगल्स का नाम लिखा तो नाम हम लिखते ही ऐसे हैं। अगर कोई दो ट्राइंगल्स संगत है तब हम लोग ऐसे उनका नाम लिखेंगे। सबसे पहले अगर ए कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, मान लीजिए अगर ये दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी, नामकरण में बहुत बड़ी क्या बोलते हैं, क्या बोलूं, नामकरण में भी बहुत बड़ी जानकारी चाहिए। अगर आपने दो ट्राइंगल्स को उनका क्या बोलते हैं नॉमेनक्लेचर गलत कर दिया तो उनके बारे में काफ़ी चीज़ें मिसलीड कर सकती है आपको। ओके, ये दो ट्राइंगल्स हैं, आपको ये दोनों अगर संगत हैं या समरूप है, हाँ ये दोनों ट्राइंगल्स अगर समरूप हैं और आपको इनका नाम लिखना है तो आप लोग कैसे लिखेंगे? अगर यहाँ का पहला कोऑर्डिनेट पहले उठा रहे हैं ना ए, तो यहाँ से भी ऊपर वाला कोऑर्डिनेट पहले उठाया जाएगा पी। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि ए बी सी, इसको तो ऐसे लिख दें लेकिन इसको क्यू से शुरू करें, क्यू पी आर सिमिलर, तो नहीं होगा सिमिलर, है ना। ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। आपको सिमिलैरिटी अगर लिखनी है
तो जो कोण यहाँ का उठाया जा रहा है वही कोण यहाँ का उठाया जाएगा, जो भुजा यहाँ की उठाई जा रही है वही भुजा यहाँ की, है ना, संगत संगत आपको कोऑर्डिनेट्स चलने हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिमिलैरिटी ऑफ ए ट्राइंगल। अब सिमिलैरिटी को प्रूव करने के लिए 4 कंडीशंस होती हैं जिनको कसौटियाँ बोलते हैं। 4 चीज़ें होती हैं, उन चारों चीज़ों में अगर कोई एक चीज़ सेटिस्फाई कर दे, एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल्स, तब हम बोलेंगे कि दीज 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। उन चारों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और उनका प्रूफ भी देखेंगे, है ना। मैं स्टार्ट करूंगा ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, यानी कि एंगल 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 समरूपता, है ना, इसको हम लोग देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद आएगा एंगल एंगल डबल ए, फिर ट्रिपल एस साइड साइड साइड, फिर एस ए एस यानी कि साइड एंगल साइड, है ना। तो चलते हैं हम लोग प्रमेय नंबर 3 पर। ट्रिपल ए समरूपता, एंगल 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 सिमिलैरिटी क्या कहती है? यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं, अगर कोई 2 त्रिभुज है और उनके जो संगत कोण है वो बराबर है, तीनों संगत कोणों की बात हो रही है, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो बेसिकली अगर 2 ट्राइंगल्स हैं और उनमें संगत कोण बराबर हो गए तो वो दोनों समरूप होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। प्रूफ करने के लिए आपको 3 बातें करनी होती हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है ये पता होना चाहिए, उसके बाद प्रूफ करने के लिए आप कौन कौन से तरीके अपना रहे हैं ये पता होना चाहिए, है ना। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। दिया है, ओके, क्या दिया है? संगत कोण बराबर है, तो इसके लिए हमें 2 त्रिभुज बनाने पड़ेंगे, है ना, उन्हीं के संगत कोण देखेंगे। तो बोर्ड को यहां से करते हैं डिवाइड और बनाते हैं 2 त्रिभुज, एक ऐसे है और एक थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ये उधर चला गया, ओके, ऐसे ए बी सी और इसका नाम पी क्यू आर। अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? संगत कोण बराबर है ना। तो मतलब कि कोण ए इज इक्वल टू कोण पी, कॉमा कोण बी इज इक्वल टू कोण क्यू, एंगल क्यू है, कोण बोलने में अजीब लग रहा है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। इन दोनों त्रिभुज में जो सामने सामने के कोण है ये बराबर हो गए, इतना अपने को दिया है। अब हमें क्या करना है, जितना डायमेंशन का ये त्रिभुज है इसको हमें इस त्रिभुज के ऊपर कॉपी करना है। समझ रहे हो आप? मान लो मैंने इस त्रिभुज को यहाँ से निकाल लिया और इसके ऊपर चिपका दिया। कैसे चिपकाएंगे? ए बिंदु जो है वो पी बिंदु पर रख जाना चाहिए और ये जो रेखाएं हैं ना दोनों, इन दोनों रेखाओं के ऊपर एकदम चिपक जानी चाहिए। अब बात ये है यहाँ पे कि ये जो BC रेखा है ये तो QR पर आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये त्रिभुज छोटा है, ये त्रिभुज बड़ा है ना। तो जब हम छोटी चीज को बड़ी चीज के ऊपर पेस्ट करेंगे तो बड़ी चीज पूरी तरह से कवर नहीं हो पाएगी, है ना। तो अपने को रचना क्या करनी है, देखो यहाँ पे पहले देख लेते हैं प्रूफ क्या करना है ना। रचना तो बात की बात है, टू प्रूफ या सिद्ध करना है छोटी सी चीज अपने को सिद्ध करनी है कि ABC ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है PQR के, है ना। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब रचना क्या कर रहे हैं ये देखना है। रचना, इसके बाद आती है उपपत्ति जिसको बोलते हैं प्रूविंग। ओके, रचना में हमें क्या करना है, AB नापना है, AB जितना है उतना P और Q के बीच में निशान लगाते हैं, है ना। अगर मान लो A यहाँ से ले यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, तब हम P से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसे एक निशान लगाते हैं। मान लो यहाँ तक आया, P से लेके यहाँ तक की दूरी A से लेके B तक की दूरी के बराबर है, ये हमने एक बिंदु लगाया। उसके बाद A से लेके C तक की दूरी जितनी है उतनी P से लेके इधर दूरी तय करी और ये निशान लगाया, है ना। इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं PQR, इसको मान लेते हैं D, इसको मान लेते हैं E, और ये D को E से मिला दिया। देखो अब आपको ये जो छोटा ट्राइंगल दिख रहा है, मैं अगर वापस से टेढ़ा बनेगा बट इट्स ओके, ऐसे ड्रॉ करूं, ये जो छोटा ट्राइंगल ब्लैक में दिख रहा है आपको, ये इसकी कॉपी है ना। हमने इस ट्राइंगल को उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखो क्या हो गया, मैजिक हो गया। अब रचना क्या की हमने,
त्रिभुज पी डी ई बनाया ताकि इसमें हम लोगों ने किस बात का ध्यान रखा कि जो ए बी भुजा है ये बराबर रहे पी डी के, है ना। ए बी बराबर है पी डी के, मैं डी लिख रहा हूं यार, पी डी, तथा ये जो ए सी भुजा है ये बराबर है पीई के, है ना। ऐसे तो हम लोगों ने चापला मतलब काट काट के बनाया, है ना। ओके, ए बी बराबर हो गया, ये ए बी बराबर हो गया पी डी के, और ये ए सी बराबर हो गया पीई के। टाइम लूंगा मैं, लेकिन आपको पक्का पूरा समझ आ जाएगा, जो मैं समझाऊंगा एकदम समझ आ जाएगा, बस ध्यान से देखते रहिए। आपको पहले से पता है कि एंगल ए एंगल पी बराबर है ना, एंगल पी बराबर है, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर है एंगल आर के। अब जब आपने रचना करी तो आपको एक नया त्रिभुज मिला पी डी ई, जिसमें ये जो पी डी भुजा है ये ए बी के बराबर है, और जो पी ई भुजा है ए सी के बराबर है। अब इसकी उपपत्ति में आते हैं, वही प्रूविंग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हम लोग कंसीडर करते हैं दो ट्राइंगल्स, त्रिभुज, कौन कौन से ट्राइंगल, ए बी सी तथा ये वाला ट्राइंगल पी डी ई में। देखो अपने पास इस त्रिभुज में क्या क्या चीजें अवेलेबल है। ए बी बराबर है पी डी के, ए बी बराबर है पी डी के फर्स्ट, ए सी बराबर है पीई के, ए सी बराबर है पीई के, और एक चीज अपने पास है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, है ना, फ्रॉम हियर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ये आपको कुछ समझ आ रहा है, ये क्या है, ऐसे सर्वांग समता है भैया, है ना, यही तो है। ऐसे सर्वांग समता में क्या होता है, दो भुजाएं बराबर हो और उन भुजाओं के बीच के कोण बराबर हो। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ऐसे सर्वांग समता अप्लाई करोगे तो ट्राइंगल एबीसी मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीडीई, है ना। अतः ट्राइंगल एबीसी ये सर्व अंग सम है किसके, ट्राइंगल पीडीई के। ट्राइंगल लगाना भूल गया, ओके। ये दोनों ट्राइंगल सर्वांग सम हो गए, तो अब इनका सारा कुछ बराबर हो गया, इनके तीनों कोण बराबर, इनकी तीनों भुजाएं बराबर, है ना। ये कोण तो ऑलरेडी बराबर है, अब हमें एंगल बी और एंगल डी भी बराबर मिल गया, एंगल सी और एंगल ई भी बराबर मिल गया, है ना। तो हमें एंगल बी और एंगल डी की जरूरत है, कैसे जरूरत है आगे देखेंगे हम लोग। ओके, चूंकि ये दोनों सर्वांग सम हो गए तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो एंगल बी है वो बराबर हो जाएगा एंगल डी के, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे एंगल बी एंगल क्यू के बराबर था, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। ओके, जस्ट अ लिटिल बिट चेंज। ये अगर समीकरण 1 है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन समीकरण 1 है, और ये समीकरण 2 है, तो आप लोग ध्यान से देखो, अगर b q के भी बराबर है, b d के भी बराबर है, तो इसका एक ही मतलब है, एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिटिविटी। 3 चीजें हैं, अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अगर पहली चीज दूसरी के बराबर है, दूसरी चीज तीसरी के बराबर है, तो पहली चीज तीसरी के बराबर अवश्य होगी। जस्ट लाइक दैट, अगर b बराबर है q के और b बराबर है d के, तो q और d ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे, है ना। ओके, तो समीकरण 1 और 2 से अपने को क्या रिजल्ट मिला, समीकरण 1 और 2 से रिजल्ट मिला कि एंगल d इज इक्वल टू एंगल q, है ना, या एंगल q इज इक्वल टू एंगल d। अब देखो, एंगल q यहाँ पे बना हुआ है, एंगल d यहाँ पे बना हुआ है, दो रेखाएं अलग अलग डायरेक्शन में है, मतलब एक ही डायरेक्शन में है, दोनों अलग अलग रेखाएं हैं, लेकिन इनके बीच का कोण बराबर है, कोण q भी बराबर है, कोण d भी बराबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो रेखा DE है ये समांतर हो गई रेखा QR की, है ना। अतः DE जो है वो पैरेलल है QR के। जैसे ये कंडीशन हमें मिली, DE समांतर हो गया QR के, वैसे ही हम लोग यहाँ पे थेल्स की थ्योरम का विलोम लगाकर क्या लिख सकते हैं,
पी डी बटे पी क्यू और पी डी बटे पी क्यू ये इक्वल होगा पी ई बटे पी आर की, है ना। ये आई थिंक थेल्स की थ्योरम का उपप्रमेय है सेकंड वाला। उसमें ऐसे हम लोग बड़ी भुजा का अनुपात छोटी भुजा से और इधर बड़ी भुजा का अनुपात छोटी भुजा से ले तो बराबर आता है। ओके, इसके बाद अब आप लोग ध्यान से देखो कि यहाँ पे पी डी बराबर है ए बी के, इस पी डी की जगह हम लोग ए बी पुट कर सकते हैं, और पी ई बराबर है ए सी के, है ना। तो चूंकि पी डी बराबर है ए बी के एंड पी ई बराबर है ए सी के, तो इस समीकरण में क्या चेंज आएगा, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर। अब देखो त्रिभुज में कौन कौन सी भुजा ए बी है, ए बी ये है, पी क्यू ये बड़ी वाली है। एक भुजा का अनुपात दूसरी भुजा से दोनों संगत है, बराबर किसके है, ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर। आपको दो संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर आ गया, अभी भी इन दो संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है, बी सी अनुपात क्यू आर। अगर ये भी बराबर आ जाएगा तब हम लोग दिखा देंगे कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। इसको मान लो समीकरण नंबर 3, समीकरण 2 यहाँ पे है, समीकरण 3। देखो जिस तरह से हमने इस त्रिभुज को कॉपी पेस्ट किया, ऐसे हमने ए शीर्ष को मिलाया पी शीर्ष से, इसी तरह अगर हम लोग सी वाले शीर्ष को आर से मिला दें या बी वाले शीर्ष को क्यू से मिला दें तो फिर से हमें एक त्रिभुज नया मिल जाएगा। देखो कंडीशन कैसी बनेगी मैं आपको बताता हूं। अपने पास ये त्रिभुज है बड़ा वाला, ओके। अगर हम इस बार बी वाले शीर्ष को क्यू पर धर दें तो क्या होगा, ये पी क्यू आर वैसे ही रहेगा, इस बार हमें कुछ इस तरह का त्रिभुज मिल जाएगा, है ना। अगर बी को रखेंगे हम क्यू पर तो इस बार इस तरह का त्रिभुज मिल जाएगा। इसको नाम इस बार डी दे देना, इसको ई नाम दे देना, पुनः सॉल्व करेगा तो आपको कुछ नया एक्सप्रेशन मिल जाएगा। क्या एक्सप्रेशन आएगा मैं बताता हूं। इसी तरह से जैसे ही हम लोग एक पार्ट सॉल्व कर लेते हैं तो दूसरी वाली चीज को हम लोग सिमिलरली मान लेते हैं। इसी तरह से आपको मिल जाएगा ए बी बटे पी क्यू, ये बराबर हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर की, है ना, क्योंकि इस बार हम लोगों ने ये जो ट्रायंगल बनाया है ये क्यू बिंदु से बनाया है। ओके, क्या मिलेगा, ए बी बटे पी क्यू बराबर, नीचे वाली दोनों भुजा रहेंगी, बी सी बटे क्यू आर। इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दो 4। अब हम लोग समीकरण 3 और समीकरण 4 को कंबाइन करके लिखें। देखो इसमें जो LHS है इसमें भी वही LHS है, तो ए बी बटे पी क्यू ये बराबर हो जाएगा ए सी, या बी सी पहले लिखता हूँ बाद में ए सी लिखूंगा, बी सी बटे क्यू आर, और ये बराबर हो जाएगा ए सी बटे पी आर के, ए सी बटे पी आर। और आपको एक कंडीशन पहले से दी हुई है, एंगल ए बराबर है एंगल पी के, कॉमा एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, कॉमा एंगल सी बराबर है एंगल आर के। देखो ये किन्हीं दो त्रिभुजों के बारे में एक कमेंट है जिसमें बताया गया है उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है ना। इसका यही मतलब है तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर और तीनों संगत कोण भी बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर समरूप होंगे, है ना। अतः ए बी सी समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये हो गया आपका प्रूफ। थोड़ा झंझटी प्रूफ था, थोड़ा दिमाग लगाना था, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना था। जैसे ही आप लोगों को इस प्रूफ की बारीकी समझ आ जाएगी ना, कभी नहीं भूलेगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं, कभी नहीं भूलेगा। यूज किस किस चीज का हुआ है ध्यान दो। सबसे पहले हम लोगों ने रचना करना है, एक इस वाले त्रिभुज को उठा के इस वाले त्रिभुज पे पेस्ट करना है। इस रचना की वजह से हमें एक छोटा त्रिभुज मिल गया, एक बड़ा त्रिभुज मिल गया, और ये जो DE रेखा है ना, इसको पैरेलल प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने SAS सर्वांग समता का यूज किया है। इसके यूज से हमें दोनों त्रिभुज जैसे ही सर्वांग सम मिले तो एंगल B एंगल D इक्वल हो गया, जिससे कि ये एंगल Q और एंगल D इक्वल हो गया। एंगल Q और एंगल D जैसे इक्वल होगा तो DEQR पैरेलल हो जाएंगे। अब ये दोनों पैरेलल हो गए तब हम लोग प्रमेय 2 का थेल्स की प्रमेय का विलोम लगा सकते हैं। उसके विलोम से PD और PQ जो है PE अपॉन PR के बराबर हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि क्यों आया।
विलोम नहीं था एक्चुअली, शायद वो बीपीटी की उपप्रमेय थी, है ना। हाँ, बीपीटी की उपप्रमेय से ऐसा अपने को मिला था। ओके, ये आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रूफ है, कोई आपको परेशानी नहीं होगी, अगर होती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, है ना। इस प्रमेय को करने के बाद अब हम लोग चलते हैं इसी की उपप्रमेय के तौर पे। इस बार जो है डबल ए समरूपता क्या होती है वो देखना है। तो ए समरूपता में बेसिकली हम लोग बात करेंगे सिर्फ दो एंगल्स के बारे में। एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। सिंपल सी बात है भैया, अगर हम दो त्रिभुज कंसिडर कर लें, पहले त्रिभुज के दो कोण अन्य दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो। अब ये नहीं कह रहा है यहाँ पे कि अगर पहले त्रिभुज का टॉप वाला कोण ले रहे हैं तो वो दूसरे त्रिभुज के टॉप वाले के ही बराबर होना चाहिए। वो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के किसी भी कोण के बराबर हो सकता है, और ये दूसरा कोण ये भी किसी भी कोण के बराबर हो सकता है ना। अगर ये कंडीशन हो गई, एक त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के दो कोणों के बराबर है, अब ये दोनों कोण आपस में कैसे हैं ये नहीं पता, तो अब हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसकी प्रूविंग करते हैं जल्दी से। प्रूफ, सबसे पहले हमें ट्रायंगल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। ए बी सी पहला ट्रायंगल, पी क्यू आर दूसरा ट्रायंगल। मेरे यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि अगर ए बी ये दोनों कोण इस त्रिभुज के बराबर दिखाने हैं इस त्रिभुज के अन्य दो कोण के, तो जरूरी नहीं हम कि ए को पी के बराबर दिखाएं, बी को क्यू के बराबर दिखाएं। ए क्यू के बराबर भी हो सकता है, बी पी के बराबर भी हो सकता है, कोई भी कोण किसी भी कोण के बराबर हो सकता है। यहाँ पे हमें सपोजिशन करना है दो कोणों को, तो हम किसी भी दो को मान लेते हैं। ओके, माना क्या क्या हम लोग मान लेते हैं कि एंगल ए बराबर है एंगल पी के, तथा एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। हम लोग मान के ये चलते हैं, होने को तो कुछ भी हो सकता है। हम इनको एक संख्या के बराबर मान लेते हैं। मान लो ये x है कोण और ये y है। कोण ए कोण पी दोनों बराबर है, मान लो वो दोनों किसी एक संख्या के बराबर होंगे, वो संख्या x है। और जो कोण बी कोण क्यू दोनों बराबर होंगे, ये भी किसी के बराबर होंगे, ये y है ना। सपोज अगर हमारे पास दो त्रिभुज हैं, दोनों में कह रहा है कि एंगल ए भी 40 है एंगल बी भी 40 है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर 40, तो यहाँ पे x की वैल्यू 40 हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास पहली चीज़ ये मिल गई, दूसरी चीज़ ये मिल गई। हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं। तो अभी अभी आप लोगों ने एंगल 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 सिमिलरिटी पढ़ी। क्या पढ़ा कि अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में तीनों कोण बराबर हैं तब वो त्रिभुज क्या होता है, दोनों समरूप होते हैं। तो हमें दो कोण ऑलरेडी बराबर दे दिए गए हैं। अगर हम कोई ऐसा तरीका हमें पता हो कि जिससे हम लोग पता कर लें कि बाकी क्या इनके जो दोनों कोण हैं, हमने ये देख लिया कि ये कोण बराबर है इसके, ये कोण बराबर है इसके, अगर कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हमें पता चल जाए कि कौन सी और कौन सी बराबर है, तो हम लोग पिछले थ्योरम की तरह हो जाएंगे ना, उसमें पहुंच जाएंगे। ओके, अगर हमने एंगल ए और एंगल पी को x माना है, एंगल बी और एंगल क्यू को y माना है, तब हम लोग देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में आंतरिक जो कोणों का सम होता है 180 होता है ना, द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी 180 डिग्री, है ना। हमें ए पता है, एक्स बी पता है, वाई हमें सी नहीं पता है, तो एंगल सी बराबर निकालते हैं 180, और x भी उधर चला जाएगा माइनस में, y भी उधर चला जाएगा माइनस में। समीकरण नंबर 1, एंगल C जो आया 180 डिग्री माइनस x माइनस वाई। सिमिलरली एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर में देखते हैं। ट्राइंगल पुनः मैं थोड़ा जल्दीबाजी कर देता हूँ आई थिंक, इसीलिए मैं लिखने में गड़बड़ियाँ कर देता हूँ। तो पुनः ट्राइंगल पी क्यू आर में अगर हम देखें तो एंगल P क्या दिया हुआ है, पहले तो देखो इसके इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। P बराबर x दिया हुआ है, Q बराबर y दिया हुआ है, R अपने को नहीं पता है, पक्षांतर कर दो, एंगल R इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई। समीकरण नंबर 2 देखो, समीकरण 1 देखो 180 डिग्री भूल गया यार।
ओके, समीकरण 1 और समीकरण 2 में RHS बराबर है, यहाँ भी RHS 180 माइनस एक्स माइनस वाई है, यहाँ भी 180 माइनस एक्स माइनस वाई है, तो LHS को बराबर होना पड़ेगा, है ना। ओके, समीकरण 1 एवं 2 से आपने को क्या मिल गया, एंगल C बराबर एंगल R, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो देखो हमें पहले से एंगल A एंगल P के बराबर पता था, एंगल B एंगल Q के बराबर पता था, अब हमें पता चल गया कि एंगल C बराबर है एंगल R की, है ना। एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन बनाई, 2 लाइन बनाई, 3 लाइन बनाई, इससे हमें पता चल जाए ना कि कौन सा एंगल किसके बराबर है। ये जस्ट एक दिखाने के लिए है, यूनिक रखने के लिए है। ओके, तो यहाँ हमें क्या पता चला, अतः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समकोणिक है ना। समकोणिक का मतलब इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बारी बारी बराबर है ना, समकोणिक है। अब इसका मतलब एक ही चीज हुआ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो ये बन गई कंडीशन AAA समरूपता की तरह, टोटल ये एंगल 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 सिमिलरिटी तरह बन गई, है ना। तो प्रमेय 3 यहाँ पे अप्लाई कर दें, है ना। अतः प्रमेय 3 से अपने को क्या मिलेगा, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, और यही अपने को प्रूफ करना था। हो गया, है ना। बस एक चीज को आपको यहाँ यूज करनी थी, इन दोनों एंगल्स को एक निश्चित कोई नंबर मान लो, इन दोनों को एक नंबर मान लो, और त्रिभुज के आंतरिक कोणों का सम जो है 180 डिग्री होता है, इसका यूज कर लो, तो आपको ऑटोमेटिक तीसरा एंगल भी बराबर मिल जाएगा। जैसे ही बराबर मिल गया, आप लोगों ने प्रमेय 3 यूज करी और सिमिलर हो गया। क्योंकि हमने प्रमेय 3 का यूज करके इसको प्रूफ किया है, दैट्स वाई इसको हमने उपप्रमेय का नाम दिया है। जब किसी थ्योरम को किसी अन्य थ्योरम की मदद से प्रूफ किया जाए तो इसको उपप्रमेय या कोरोलरी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कोरोलरी। ओके, तो ये थी अपनी AA समरूपता। अब जो बाकी की 2 समरूपता, बाकी की 2 कसौटियाँ हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर अब आई थिंक लेंदी हो रहा है ना। तो ये दोनों चीज़ जो मैंने आज पढ़ाई, आई होप आपको समझ आया हो। मेरा गला सूख गया क्योंकि बताते बताते, है ना। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग इस लेक्चर को लाइक करें, है ना, कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।